Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of basic concepts in set theory, that is types of functions, onto or surjective function, into function, one function or injective function and many-one function with their examples and diagrammatic representation. We will also study about the horizontal line test and vertical line test. Let's get started. अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं. पहली टाइप ऑन टू फंक्शन. बेसिकली ऑन टू फंक्शन वो होते हैं अगर जो बी के सारे एलिमेंट्स हैं उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है ए की. दैट इज कोडोमेन इज इक्वल टू द रेंज. अगर हमने कोई फंक्शन कंसिडर किया है फ्रॉम ए टू बी, देन एफ ऑफ बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए. For all y belonging to B, there exists x belonging to A such that f of x is equal to y. तो हम उस फंक्शन को कहेंगे दैट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. और इसको अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो, ये A है, ये B है और यहाँ से यहाँ हमारे पास कोई f फंक्शन है. देन यहाँ पे अगर ये सारे एलिमेंट्स पड़े हैं तो B के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज एग्जिस्ट करती होनी चाहिए. कोई भी B में लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए. तब हम उस कहेंगे कि फंक्शन इज ऑन टू. जैसे अगर ये यहाँ पे जा रहा है, 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 ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है. और ये भी कर सकते हैं हम कि एक और एलिमेंट है ए का जो एक और में यहाँ जा रहा है. सारे एलिमेंट्स जो बी के हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो हम उस फंक्शन को कहेंगे वो फंक्शन ऑन टू है. और दूसरा हम इनटू फंक्शन देखते हैं. इफ देयर एग्जिस्ट y belonging to B such that f of x is not equal to y for any x belonging to the set A. मतलब हमें सेट B में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जिसकी प्री इमेज सेट A में एग्जिस्ट नहीं करती. जैसे कि उस फंक्शन का देखते हैं. यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ पे एक और एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, बट इस एलिमेंट की कोई प्री इमेज ही नहीं है. सो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है हमारा इनटू. और इसमें जो रेंज होती है वो प्रॉपर सबसेट होती है कोडोमेन की, ए बी एंड एफ. अब अगर हमें ये प्रूव करना हो कि कोई फंक्शन ऑन टू है तो हम कैसे प्रूव करते हैं. हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं. लेट y बिलोंग्स टू b. तो हम शो कर देते हैं कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y. अब हमने y आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था b का. अब y अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट है b का, सो हर एक b के एलिमेंट के लिए एक x a में एग्जिस्ट करेगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू y. तो इसका क्या मतलब हो गया कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो B के हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है. हेंस कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज एंड देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू. अब हम थर्ड टाइप करते हैं, दैट इज वन फंक्शन. हम इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं एंड ऑन टू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं. अब जो वन फंक्शन होता है उसका क्या मतलब है. फॉर डिस्टिंक्ट
elements in A should have distinct images in B। बेसिकली जो हमारे पास फंक्शन है, हम पहले तो ऐसे रहते हैं ना, फंक्शन की ये डेफिनेशन है कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए। अब ये तो था उस फंक्शन में कि अगर दो ए के एलिमेंट्स हैं उसकी सेम इमेज हो सकती है। अब 1 1 के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हम ए के लें तो उनकी सेम इमेज नहीं आनी चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए शुड हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी अंडर एफ। जैसे कि अगर हमें इसे प्रूव करना हो तो हम कैसे करेंगे, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 फॉर एनी आर्बिट्रेरी टू एलिमेंट्स इन A, then it should imply that x1 is also equal to x2। मतलब अगर दो इमेजेस, हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं A में, उनकी इमेजेस इक्वल आ रही हैं तो वो एलिमेंट्स भी एक ही एलिमेंट को कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए। बेसिकली वो इक्वल होने चाहिए। या दूसरे वे से हम इससे भी प्रूव कर सकते हैं, इफ़ x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 देन इट इम्प्लाइज fx1 शुड ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू fx2। तो हम कहेंगे वो फंक्शन 1 1 है। ग्राफिकली देखते हैं हम, जैसे कि अगर ये ए सेट है और ये एक बी सेट है और यहाँ कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं बी के और यहाँ ए के एलिमेंट्स हैं, तो ये वाले एलिमेंट इसको कॉरस्पॉन्ड करेंगे। अब ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ये इस पे वापस नहीं जाना चाहिए, कोई और एलिमेंट पे जाना चाहिए। सिमिलरली ए का ये एलिमेंट इस पे जाएगा, ये वाला इस पे। चाहे बी में कुछ एलिमेंट्स लेफ्ट आउट हो जाए उससे कोई बात नहीं, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा। बट ये ऑन टू नहीं है क्योंकि बी में कुछ एलिमेंट्स लेफ्ट आउट हो गए। बेसिकली फंक्शन है हमारा 1 1 एंड इनटू फंक्शन, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स बी में लेफ्ट आउट हो गए जिनकी प्री इमेज नहीं है। और ये 1 1 इसलिए कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हमें डिस्टिंक्ट इमेजेस दे रही हैं बी में अंडर एफ। सिमिलरली हमारे पास मैनी वन फंक्शन भी होता है एक, वो क्या कहते हैं हमें, फॉर डिस्टिंक्ट एनी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स of A have same image in B under F। अगर हमें कोई भी दो एलिमेंट्स A के मिल जाए जिनकी सेम इमेज है, कोई भी दो एलिमेंट्स मिल जाए, ज़्यादा भी हो सकते हैं कि उनकी सेम इमेज हो, बट अगर हमें कोई भी दो एलिमेंट्स मिल जाए एटलीस्ट जिसकी सेम इमेज हो इन B, जैसे कि हम ग्राफिकली देखते हैं, ये सेट ए है हमारा, ये सेट बी है, ये इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये भी इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और ये इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये हमारा मैनी वन फंक्शन है और ये ऑन टू बी है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज है, और ये मैनी वन इसलिए क्योंकि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज हमारे पास आ रही है अंडर एफ, और ये फ्रॉम ए टू बी। अब अगर हमें प्रूव करना हो कि कोई फंक्शन मैनी वन है तो हम क्या लेंगे, लेट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 और हम ये शो कर देंगे कि fx1 इज इक्वल टू fx2। बेसिकली कोई भी हम एग्जांपल लेके ये बता सकते हैं कि f(1) भी 2 आ रहा है हमारे पास और f(2) भी हमारा 2 आ रहा है, तो फंक्शन मैनी वन। अब हम ग्राफिकल मेथड करते हैं प्रूव करने के लिए फंक्शन किसको कहेंगे और किसको नहीं करेंगे, ऑन टू फंक्शन और 1 1 फंक्शन। जैसे कि बाय ग्राफ अगर हमें फंक्शन ड्रॉ करना हो, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये बेसिकली हमारा डोमेन है, ये कोडोमेन है, वेयर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास कोई फंक्शन है और डोमेन इसकी यहाँ से यहाँ तक ही है, ए बेसिकली, और बी इसका चाहे पूरा है, तो हम फंक्शन उसको कहेंगे इफ एवरी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स
अगर हम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो दो एलिमेंट्स के लिए सेम ही क्यों ना हो। जैसे कि अगर यहाँ पे हम दो एलिमेंट्स लें तो वो सेम पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, सेम इमेज दे रही है हमें, बट कोई बात नहीं, एवरी वर्टिकल लाइन शुड इंटरसेक्ट द ग्राफ, तो हम उससे कहेंगे वो फंक्शन है। अब अगर यहाँ पे मैं एक ऐसे गैप बना दूँ, ये एक ग्राफ है फंक्शन का, कोई भी मतलब रूल का, तो यहाँ से यहाँ के बीच में अगर हम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही ग्राफ को, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है, तो वो इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। अब जो ऑनटू फंक्शंस होते हैं उनके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, जैसे कि हम ये ले लेते हैं और हमारे पास कोडोमेन यहाँ से यहाँ तक है और डोमेन यहाँ से यहाँ तक। तो जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होएगी दैट शुड इंटरसेक्ट द ग्राफ एटलीस्ट वंस से ज़्यादा टाइम भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, बट एक बार तो इंटरसेक्ट करनी ही चाहिए। जैसे कि यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से करें तो दो बार इंटरसेक्ट कर रही है। बेसिकली हर एक जो एलिमेंट है बी का उसकी एक प्री इमेज तो ए में है ना, इससे ये तो पता लग रहा है, तो हेंस अ फंक्शन इज एन ऑनटू। अब सिमिलरली अगर हमें इनटू बताना हो फंक्शन इनटू है तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा बी है, यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही ग्राफ को, तो हेंस इट इम्प्लाइज इट इज एन इनटू फंक्शन। वन फंक्शन की बात करते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक हमारा ए है और यहाँ से यहाँ तक हमारा बी है, चाहे बी हमारा यहाँ तक भी क्यों ना हो। अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इट शुड नॉट इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोर देन 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स। बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो या तो एक बार इंटरसेक्ट करे चाहे ना करे, बट 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे करें तो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ना ही 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन वन नहीं होगा। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो वो वन फंक्शन है। अब एनी वन फंक्शन क्या होगा, जो 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे कि अगर हम ऐसे ले लें फंक्शन, तो यहाँ अगर एक हम लाइन ड्रॉ करें तो ये इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। बेसिकली 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, एक ही यहाँ और यहाँ, और उनकी इमेजेस सेम है, तो हेंस इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन। अब एक हमारे पास होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बेसिकली जो फंक्शन है वो वन भी होना चाहिए एंड ऑनटू भी होना चाहिए। उसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ना ही कोई एक एलिमेंट बी में छुटना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। बेसिकली हर एक एलिमेंट जो भी बी की है उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो भी सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं ए के उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए बी में अंडर एफ। इस टाइप की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है बाइजेक्टिव की। और अगर इसी को ग्राफ के थ्रू समझना हो तो उसका टेस्ट क्या कहते हैं कि एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन शुड इंटरसेक्ट द ग्राफ एट ओनली वन एंड ओनली वन पॉइंट। जैसे कि अगर हम यही फंक्शन ले लें और यहाँ से बी स्टार्ट हो रहा है इस बार यहाँ तक, और ए हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो हर एक
हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही बारी इंटरसेक्ट कर रही है, और ये फंक्शन भी है क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे एक बारी तो इंटरसेक्ट कर ही रही है ग्राफ को। अब अगर इसमें अगर ये इस टाइप का ग्राफ होता तो जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास वो ग्राफ को 2 बार इंटरसेक्ट करती, हेंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, वर्टिकल लाइन शुड इंटरसेक्ट ओनली वंस, तभी हम उस फंक्शन को फंक्शन कहेंगे। ये क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट, एक ही 2 इमेजेस आ गई, यूनिक इमेज नहीं आ रही, इसलिए फंक्शन नहीं है।